बहुत छोटा सा टेस्ट लेंगे लेकिन क्लास हमारा फोकस रहेगा। हो सकेगा तो 2 क्लास ले लेंगे तो हम आपका काम बना देंगे, ठीक है ना। चलिए नाउ इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पेज 147। गुड इवनिंग। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। तो इसके बारे में हम लोगों ने देख तो लिया था प्रोसेस, लेकिन हमारे पास कोई रिटर्न मटेरियल नहीं है, तो हम उसको लिख लेते हैं कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। नाउ there are two types of sex chromosomes. X and Y. Okay. Now, male has one X chromosome and one Y क्रोमोसोम। तो मेल में एक 1X क्रोमोसोम होगा और दूसरा क्या होगा 1Y क्रोमोसोम होगा। नाउ ठीक है। एंड गैमीट कंटेन्स ओनली वन ऑफ दिस क्रोमोसोम। सोमा सेल में तो दोनों होंगे, जो बॉडी की सोमेटिक सेल होते हैं पूरी बॉडी में। गैमीट्स contains either of chromosome। जबकि फीमेल में क्या होगा दोनों contains both X chromosome। gamete contains either of chromosomes। ठीक है ना। गैमेट कंटेन्स either of chromosome मतलब या तो गेमीट में X होगा या फिर Y होगा। तो जो मेल और फीमेल है इनमें तो जीनोटाइप होगा XY और XX। ये तो जीनोटाइप है ना, और जीनोटाइप है। इसके अलावा जब इनके गेमीट बनेंगे तो कौन कौन से गेमीट बन सकते हैं स्पर्म में X और Y, और इसमें कौन कौन से बन सकते हैं ओवा में X और X। तो ये स्पर्म्स हो गए और ये ओवा। अब कोई भी स्पर्म किसी भी ओवम से मिल सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में इसका इसके साथ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, फिर इसका इसके साथ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, इसका इसके साथ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, और इसका इसके साथ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। तो ऐसे केस में XX हो जाएगा और क्या हो जाएगा XX हो जाएगा, फिर XY हो जाएगा और XY। तो ये क्या है, ये ऑफ स्प्रिंग जीनोटाइप है क्या। आइए, और ऑफ स्प्रिंग जेंडर क्या होगा 50% दैट इज ये फीमेल हो गया। फीमेल, मेल एंड मेल। So there are 50% chance of male and 50% chance of female।
फीमेल चाइल्ड, ये चीज, एंड इट इज मेल विच डिटरमाइंस द सेक्स, नॉट फीमेल। इसका जो जेंडर होगा वो मेल करेगा। ये जो भी चीज बन रही है ये जाइगोट है, जाइगोट के बेसिस पर होगा। नाउ अब देखिए, इतना ही रहेगा। फिर से एक तरीके से रिवीजन करा दिया हमने। ओके, नाउ अब एक्सरसाइज में आइए, क्योंकि इसके आगे ही क्वेश्चन है। सो लेट अस कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे हम कर लेंगे। एक्सरसाइज now, why are human beings who look so different from each other in size, color and looks are said to be same species? So the human beings who look so different, पहला क्वेश्चन, ह्यूमन साइड में नहीं है सर, नहीं, ये नहीं है। beings, वो मंडेलियन एक्सपेरिमेंट देखो तो इवोल्यूशन का एक मिनट, देखो टीवी डब्ल्यू ओके सही कहते हो। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट पेज नंबर 159 देखिए। A Mendelian experiment consists of, Mendelian experiment ये अच्छा क्वेश्चन है, consist of breeding tall pea plants जिनमें violet कलर है और with short pea plant wearing white flower। The progeny में सभी में violet कलर है, but almost of half of them were short, तो this suggests that genetic makeup may be, तो सबका वॉयलेट कलर आया। इनको वी वर्ड लेना चाहिए था, इन्होंने कौन सा वर्ड लिया है? डब्ल्यू। इन्होंने डब्ल्यू लिया। डब्ल्यू नहीं लेना चाहिए था, कौन सा लेना चाहिए था? वी। वी, क्योंकि वी डोमिनेंट है। चलो कोई बात नहीं, वाइट ले लिया ना, डब्ल्यू लिया है कि नहीं लिया है? डब्ल्यू नहीं लेना चाहिए था। सर एक में कैपिटल डब्ल्यू, एक में स्मॉल डब्ल्यू, तो दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो सब अलग है, लेकिन रिसेसिव का तो वर्ड लिया ही नहीं जाता, रिसेसिव का तो कोई वर्ड नहीं लिया जाता है। सो टॉल पी प्लांट है, तो टॉल वॉयलेट, और दूसरा क्या बताइए? शॉर्ट या डॉफ वाइट। तो अब हम इसे टी टी ले लें और डब्ल्यू डब्ल्यू ले लें। लिया गया है डब्ल्यू, बट आप जैसा भी है आपको वॉयलेट डोमिनेंट मानना है, ठीक है? ये क्वेश्चन की गलती है। और इसे क्या माने? शॉर्ट है। सो और इसमें हाफ ऑफ देम शॉर्ट पाए गए, तो हाफ ऑफ देम शॉर्ट से आप क्या समझते हो? हाफ ऑफ देम अगर मैं ये टी टी ले लूं और डब्ल्यू डब्ल्यू ले लूं और ऑल वॉयलेट पाए गए, तो बोलो इससे हाफ ऑफ देम शॉर्ट हो जाएंगे? बोलो मनीषा, सॉरी आप बताइए निशा, कि नहीं हो पाएंगे? रजत, अगर मैं इनका क्रॉस कराऊं, इनसे जीनी बनाऊं, तो हाफ ऑफ देम शॉर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये ठीक कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके जो जीन बनेंगे क्या वो टी डब्ल्यू और टी डब्ल्यू बनेंगे, और इसके कौन कौन से बनेंगे? गेमीट। और इनमें क्या ऐसी कोई सूरत बन रही है कि ये देखो, ये तो इसमें कह रहा है कि आधे कैसे हैं? देख लो, आधे शॉर्ट हैं। मैं चेक करा के देख लेता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूं बताइए? टी डब्ल्यू लूं? ये देखिए टी डब्ल्यू, कुछ उम्मीद नजर आ रही है शायद कि टॉल आ जाएंगे। जरा चेक तो करो। टी टी
डब्लू डब्लू टी टी डब्लू डब्लू और टी टी डब्लू डब्लू। आधे शॉर्ट आ गए कि नहीं आए? सारे टाइम तो हमने कहाँ गलती कर दी? हमको इसे हिट्रोजाइगस नहीं ले लेना चाहिए था क्या? अगर मैं इसको हिट्रोजाइगस ले लेता तो आधे आ जाते कि नहीं आ जाते? तो मैं अब क्या कर दूं? इसके जो जेनेटिक मेकअप में क्या कर दूं बताओ? ये टी ले लूं कि नहीं ले लूं? सर उसको भी लेना पड़ेगा हेटेरोजाइगस। ये देखो टी ले लिया, उसमें नहीं लेना है क्योंकि सारे वॉयलेट आ रहे हैं क्या? सारे वॉयलेट आ रहे सही है, तो इसमें तो गड़बड़ नहीं है। अब जरा देखो, जब ये है तो ये कैसे आ गए? स्मॉल टी और ये कैसे आ गए? तो आधे शॉर्ट आ गए। तो बताओ उनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? जो हमने टॉल वॉयलेट लिए हैं और शॉर्ट वाइट, उनका जेनेटिक मेकअप चेक करके बताओ क्या आंसर होगा? तो डी तो टी क्या कह रहा है? टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ टाल प्लांट, सो टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बस समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये हो गया शॉर्ट वॉयलेट, नोट करते जाइएगा। शॉर्ट वॉयलेट, ये टॉल, तो बताना क्या था सर? इसमें ये बताना था हमने एक टॉल लिया है, टॉल वॉयलेट और शॉर्ट वाइट, और आधे टॉल आधे शॉर्ट पाए गए हैं। तो टॉल वाले का जेनेटिक मेकअप बताओ। तो मैंने कैपिटल टी कैपिटल लेके देखा तो बात नहीं बनी, तो मुझे स्मॉल टी लेना पड़ा कि नहीं? अब सेकंड देखो, ई ना नोट कर लीजिए। चलो ठीक है सर। सो लेट बोथ पेरेंट्स आर हैविंग लाइट कलर्ड आई, केस 1। तो और लाइट कलर डोमिनेंट है, तो मदर और फादर का लिया, लाइट इसमें डोमिनेंट है और स्मॉल एल डार्क है, वो रिसेसिव है। तो उनके पहले गेमीट बनाए, फिर क्रॉसिंग ओवर किया, फिर उनके ऑफ स्प्रिंग बनाए, ऑफ स्प्रिंग का फिनोटाइप लिया। तो उसमें हमने देखा कि बच्चे की लाइट कलर की आई आने की संभावना है। अब देखो केस 2, लेट, अब हम देखेंगे कि लाइट कलर इज रिसेसिव। क्या देखेंगे? लाइट कलर इज रिसेसिव। तो लाइट कलर अगर रिसेसिव है तो मदर फादर, तो ऐसे करने पर भी, रिसेसिव होने पर भी, लाइट कलर हमने उसमें क्या लिया है कि लाइट एल, और उसमें तो दोनों के पास लाइट कलर इसलिए डोमिनेंट है। लाइट कलर है, तो लाइट कलर अगर मान लो रिसेसिव है, तो अब हम देखें तो ऐसे केस में क्या होगा? पर एक के पास लाइट है, एक के पास ब्लैक। तो दोनों ही, फिर जो मदर होगी वो उसके पास भी एलएल होगा क्या, और फादर के पास भी एलएल होगा, और कोई केस ही नहीं बनता भाई। रिसेसिव में माँ और बाप दोनों कंजे हों, ये तो होमोजाइगस नहीं हो सकता है कि और कोई केस बनता है? बोलो, ऐसा होगा क्या कि ये हो और रिसेसिव वाला रिफ्लेक्ट हो जाए? ऐसा होगा क्या? कब रिफ्लेक्ट होता है कोई चीज? रिसेसिव ट्रेट्स आर रिफ्लेक्टेड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिकल जीन, इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन। वो बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर माता पिता दोनों ही कंजी आंखों वाले हैं तो उनके पास दोनों आइडेंटिकल होंगे, तभी तो एक्सप्रेस होगा कि नहीं? और अब अगर एक्सप्रेस होगा तो इनसे क्या क्या बनेंगे बताओ? एल और एल। तो इनके जो आपस में वो बनेंगे तो वो क्या होंगे बताइए? सब एल एल बन जाएंगे, तो वो लाइट हो जाएगा। तो दोनों ही केस में ये बात आ रही है कि नहीं? जब हमने डोमिनेंट लिया, ठीक है, लाइट कलर को, जब रिसेसिव लिया, तो इस केस में भी क्या ऑल लाइट आ गया? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ऑल लाइट आ गया। तो इससे क्या पता चला कि इन दिस केस ऑल्सो चाइल्ड में हैव लाइट कलर, सो इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। यानी माता पिता कंजी आंखों वाले हैं, तो चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव, दोनों ही केसेस में बच्चा कंजी आंखों वाला हो सकता है।
तो इस तरीके से इन दिस केस ऑल्सो चाइल्ड कैसा होगा, मे हैव लाइट कलर्ड आई. So information is incomplete. To conclude whether light colored eye is dominant or recessive. तो वो स्मॉल एंड लाइट कलर आएगा ना, हाँ स्मॉल एल है. डार्क है. इस देखो अब यहाँ पर आपने अच्छी बात कही है कि हम चाहें कि लाइट कलर रिसेसिव है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल तो ये हटाना पड़ेगा. अगर स्मॉल लाइट कलर एल एल होने चाहिए सर, बड़े एल. फिर अब हमें क्या करना चाहिए, लाइट रिसेसिव है तो फिर हमें सिंबल बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अब रिसेसिव और डोमिनेंट में फिर सिंबल बदलने पड़ेंगे. हम दूसरे सिंबल में है ना, ये चीज तो नहीं कर सकते कि, तो इसलिए सिंबल हम बदल लें. ये भी सिंबल बदलो, एल हम यूज ही नहीं करेंगे. चलो एक्स एक्स और ये क्या कर लो एक्स एक्स, उसमें वाई वाई ले लेंगे. इसे ले लो डार्क, डार्क रिसेसिव हो गया. और एक्स क्या हुआ बताओ, लाइट डोमिनेंट. ये चीज हो गई. तो फिर क्या क्या बना, एक्स 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 एक्स. अब ये देखो तो क्या क्या बन रहा है, एक्स 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 और एक्स एक्स. तो ये स्मॉल एक्स डार्क है तो ये डार्क हो गया. और ये सब में क्या होगा, कैपिटल एल ये जो है, और ये समझ आ गया कैपिटल एल और ये स्मॉल एक्स है, तो ये लाइट हुए और लाइट हो गए. अब हम दूसरा लेंगे, मतलब जो भी है लाइट कलर रिसेसिव ले रहे हैं, तो अब हम क्या ले लेंगे कि रिसेसिव है लाइट कलर, तो दोनों में एक ही एक चीज ले लें. लाइट कलर हमने एक्स को डार्क लिया है, फिर दूसरा सिंबल लो वाई वाई लो. रिसेसिव है दूसरा सिंबल लो. अब वो तो नहीं ले सकते क्योंकि वाई तो हमने डार्क मान लिया है, ठीक है कि नहीं, तो वाई वाई लीजिए. और वाई हम किसे मान रहे हैं बताओ, लाइट कलर. वाई लाइट कलर है, वहां तो हमने डोमिनेंट माना था, यहाँ रिसेसिव. तो इससे क्या क्या बनेंगे, वाई वाई और वाई वाई. तो इनके क्रॉसिंग ओवर से क्या क्या बनेगा, सब वाई वाई बनेंगे. तो फिर जो बच्चे होंगे वो सारे लाइट कलर्ड आए होंगे और लाइट कलर्ड आई. अच्छी बात बताई है हिंदू ने, समझ में आ गई बात कि नहीं. वही सिंबल थोड़ी ना यूज कर सकते हैं. तो ये चीज होगी. अब देखिए चिल्ड्रन ऑफ राइट. अब आई 7th क्वेश्चन पे आओ. सर वो भी सही था सर. हैं? वो भी सही था. सही नहीं था क्योंकि वहां पर हमने जो चीज ली थी वो डार्क वाले सिंबल को ले लिया था. हम उसी सिंबल को एक क्वेश्चन में नहीं यूज कर सकते हैं दो बार. अच्छा तो सर इसको मिटा देते ना, हैं? इस वाले को मिटा देते सर. मतलब वो तो सही था ना, बड़े एल को सर लाइट के लिए लिया था, छोटे को डार्क के लिए, तो वो हाँ. सही करा था आपने. हाँ. सर इसमें इसमें मिटा देते, ये ठीक है. फिर हमने एल हटा ही दिया, हमने कहा एल नहीं लेंगे, अब दूसरे सिंबल लेंगे, है ना. फिर वो बायस्ड हो जाता है, पक्षपाती, कि एक में एल ले रहे हैं एक में कुछ और ले रहे हैं, नहीं इसलिए. नाउ एक्सप्लेन ए प्रोजेक्ट विच एम्स टू डोमिनेंट कोड कलर इन डॉग. तो हम ऐसा करेंगे कि हम अब
ब्रीडिंग कराएंगे डॉग की। तो अब हम एक लेब्राडोर लेंगे और एक फुटबिल लेंगे। मान लीजिए कुत्ता ले रहे हैं लेब्राडोर का और कुतिया ले रहे हैं फुटबिल। पिटबुल है ना, तो ऐसा हम ले रहे हैं। तो उनके अपने अपने या कलर कोड पे ले लो, मतलब आप दोनों ही लेब्राडोर ले लो, लेकिन एक का व्हाइट और एक ब्लैक ले लो। तो अब हम कलर डोमिनेंसी देख रहे हैं। तो टेक, और ये कैसा होगा, क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, सब कुछ सेम हो, सिर्फ अंतर किस चीज का हो, कलर का। सो टेक 2 डॉग ऑफ सेम ब्रीड, but with different color, black and white. तो डॉग एंड बिच, मान लीजिए डॉग का कलर हमने ले लिया, प्योर ब्रेड दोनों लिया है, बोथ प्योर ब्रेड। होमोलोगस, हाँ होमो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डॉग है उसको हमने ले लिया डिफरेंट कलर, ब्लैक, कौन सा डॉग, 2 डॉग ना लो, टेक डॉग एंड बिच ऑफ सेम ब्रीड बट डिफरेंट कलर। तो ब्लैक एंड व्हाइट ले लिया, डॉग हमने ले लिया ब्लैक और इसको क्या ले लिया, व्हाइट। ठीक है, तो इनके सिंबल डोमिनेंट। अब इनके सिंबल्स हैं, ब्लैक हमने ले लिया है तो चलो इसमें बी भी ले लीजिए, और व्हाइट है तो इसको क्या ले लें, डब्ल्यू डब्ल्यू। हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा डोमिनेंट है, कुछ पता तो है नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इनके गेमीट क्या बनेंगे, बी बी और डब्ल्यू डब्ल्यू। तो इनका क्रॉसिंग ओवर करो, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या पता चलेगा, बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू। अगर मान लीजिए ब्लैक कलर आ जाता है, सर हाँ सर आपके नोट्स में लिखा है कि हम पहले से ले लेंगे कि डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव कौन सा। हाँ, ये हमारे नोट्स में लिखा है कि पहले से ही मान लेंगे, बट पहले से मानने से अच्छा है कि जो चीज़ आ जाए। हमने उनकी मेटिंग कराई, अब मेटिंग कराने के बाद ब्लैक आ गया, सो वी कैन कंक्लूड दैट ब्लैक कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर। सर ब्लैक है तो हम इसका मतलब ये ना कि हम बी सिंबल को डोमिनेंट मान लें, बी को डोमिनेंट मान लें, और फिर शायद डब्ल्यू को छोटा लिख दें। अभी हमने कुछ किसी को छोटा लिखा ही नहीं, हमें मालूम नहीं था कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हमने सब ऐसे ही लिखा। नाउ ब्लैक कलर इज डोमिनेंट, सिंबल से कुछ पहले से नहीं होता है, ठीक है ना, हम प्री ऑक्यूपाइड नहीं है अपने माइंड में, तो जो है हम सारा ले रहे हैं। फिर हाँ बोलो, सर हम इसकी जगह वाली भी लिख सकते हैं। शाम को बोल रहे हैं। हमने इसलिए लिया है क्योंकि दोनों हमने होमोजाइगस लिए और हमें ये नहीं पता है कि इसमें कौन डोमिनेट करेगा। तो जो उनका पप्पी बनेगा तो उसका क्या कलर होगा। नाउ इफ द कलर ऑफ पप्पी इज फाउंड टू बी ब्लैक, देयर आर ए नंबर ऑफ पपीज, बहुत सारे पपीज होंगे, और अगर सारे काले पैदा हो गए तो हम कह देंगे कि कम से कम 8 बच्चे तो पैदा होते ही हैं, तो वी कैन से दैट इट इज ब्लैक कलर इज डोमिनेंट। सर पर अगर हमको पता है कि डोमिनेंट कौन सा था, हमें नीचे तक ब्लैक को लिखना है। हमें डोमिनेंट नहीं, ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, हमें ये खुद ब्रीड कराना है, ठीक है, और तब हमें पता चलेगा कौन सा डोमिनेंट। दोनों होमोजाइगस लेना है। सो इफ ऑल पपीज आर फाउंड ब्लैक, देन ब्लैक कलर इज, बस इतना ही करना है, इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। और बाकी आप इधर पर लिख लें, डॉग है, ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ये क्या हो गया, जीनोटाइप, ये गेमीट हो गए, और ये गेमीट के बाद ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, और ये पपीज, और पपीज का ये क्या हो गया, जीनोटाइप, और
phenotype, ये सब हो गया। और ये सब किसके हो गए? ये पेरेंट्स के गेमीट है और ये क्रॉसिंग हो गया। इस तरीके से दिखा देना। आप देखिए नाउ टेंथ क्वेश्चन देखें, 10th 11th का। वाइट भी हो सकते थे। वाइट भी हो सकते थे। अब हमें मालूम नहीं, हमने एक चीज को ग्रांटेड ले लिया है। आप वाइट दिखा दोगे गलत नहीं होगा, ये वाइट वाले को दिखा देना डोमिनेंट। Now, explain how sexual reproduction gives rise to more viable variation than asexual reproduction. How does this affect the evolution of these organisms that reproduce sexually? In case of asexual reproduction, sexual reproduction, single parent is involved. सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है एंड द जॉब ऑफ वेरिएशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिएशन सोलली डिपेंड्स ऑन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वो पूरा का पूरा किस पर निर्भर रहता है? रेप्लिकेशन होगा, उसी के समय में जो चीज होगी वही होगी, है ना। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ variation depends solely on replication of DNA के replication जो भी है, वेरिएशन arises solely, depends भी कह सकते हो, या कब arise होता है, या introduced solely। कब introduced होगा बोलो? जब भी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसमें जो भी डिफेक्ट होंगे 0.002% कहीं पर एडेनिन के साथ साइटोसिन लग गया तो हो गया भाई, उतना ही होता है बस, ठीक है कि नहीं। जबकि अगर आप एक रेड कलर और येलो कलर मिलाओ तरीके से तो बोलो अलग अलग चीजें नहीं बन जाएंगी। तो अगर मान लो मेल और फीमेल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनमें पता नहीं कौन सा किसका गैमेट ले लिया, कौन सा किसका गैमेट, तो अब हर एक पेयर में उस 2000 हैं तो उसने बोला तुम्हारे पास चलो 1000 तुम्हारे डोमिनेंट लिए, 1000 तुम्हारे डोमिनेंट लिए, तो उसमें माता पिता के दोनों में कुछ माँ के पास डोमिनेंट है, कुछ पिता के पास, तो बच्चा पूरी तरीके से माँ या पिता से नहीं मिलता है। ये नहीं कि चले तो ये बहुत कम होता है कि बिल्कुल फादर जैसा ही लगे, दोनों से मिलता जुलता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो दोनों के डोमिनेंट फीचर्स लेता है, क्योंकि दोनों के पास कुछ ना कुछ डोमिनेंट है। सो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उनसे बिल्कुल अलग हो। ये बात होती है कि नहीं? बट इसमें क्या होता है कि पता नहीं कब से बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो वैसे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें ज़्यादा कुछ फर्क आया ही नहीं अभी तक, क्योंकि वो सब कैसे हैं, उनमें माइटोसिस होती रही, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते रहे, फिर उससे 2 डॉटर सेल बनते रहे, तो उसमें जो डीएनए में रेप्लिकेशन हो सका तो हो सका। और वही बैक्टीरिया जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थे, आज भी वही बैक्टीरिया है, इतना भी वेरिएशन नहीं हो सका कि स्पीसीएशन हो जाए, कि नई स्पीसीज बन जाए। तो ये कोरोना वायरस का अपडेट 2 महीने में मिल जाता है। मतलब इनमें क्या होता है कि कोरोना वायरस में ठीक है कि वेरिएशंस हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं, हाँ सब जगह वेरिएशन हो रहे हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे स्पीसीएशन नहीं हो पाया। बहुत सारे बैक्टीरिया थे। तो अब आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कितना लंबा फ्लो चार्ट है,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या बनने लगा, फिर ऐप बनने लगा, तो उससे बंदर बन गए, तो क्या बन गया, फिर उससे कितना कुछ बन गया, और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ ये है तो ना जाने कितनी तरीके के स्पीसीज हैं, जबकि ये जो भी है किंगडम मोनेरा हो गया या और है प्रोटिस्टा, इन सब में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहे। आज भी अमीबा वही है जो बहुत पहले का मिलता था, तो उनमें उसमें सब डीएनए रेप्लिकेशन पर आधारित है, तो वो उसमें उतना होता नहीं है। जबकि दो चीजों को मिलाने से स्पेक्ट्रम बदल जाता है ना, जैसे मैंने कहा पेंट को पेंट में मिला दो तो अलग अलग डोमिनेंस होगा। तो दो जीन में, माता पिता के जीन में बच्चा देखता है कि दोनों के डोमिनेंट कौन से, वो मैं इनहेरिट करूंगा, तो बच्चा बदल जाएगा ना। वो दोनों के डोमिनेंट ले रहा है, सिर्फ पिता के प्योर तो नहीं ले रहा है, तो उन दोनों को रख के देखा जाता है कि बच्चे का क्या होगा। तो अगर बच्चे का आधा स्पेक्ट्रम भी पिता से मिलता है, इसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो कहेंगे हाँ ये आधा स्पेक्ट्रम उससे मिल रहा है, आधा इससे मिल रहा है। जैसे तुम्हारे पास मान लो एक लेस का पैकेट और पीछे वो बार कोड बना होता है, तो लेस का बार का कोड लो और एक और दूसरे कुरकुरे का लो, अगर उन दोनों बार कोड से बच्चे का बार कोड मिलाया जाएगा, मान लो ट्रायंगल्स उनका बच्चा है तो उसका बार कोड मिलाया जाएगा, अगर आधा उनसे मिल रहा कहेंगे हाँ यही इसका पिता है। समझ में आई बात की नहीं? तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें ये चीज देखी जाती है कि हाफ भी मिल रहा है या 40% भी मिल रहा है डोमिनेंसी, तो वो उसका पिता होगा। समझ में आ गई बात की नहीं? कहीं पर जरा सा एक चोर स्पिट करके चला जाता है, अरे स्पिट कर दिया, पकड़े गए, एक बाल टूट के गिर गया था, पकड़े गए, ये होती डीएनए। बाल मिल गया, हो गया, बाल डाला उसमें मशीन में कि नहीं, उसका चेहरा सामने आ गया, बोले ये एक साल है, बनाओ वो आदमी, बताओ कैसा होगा। तो अगल बगल वाले से पूछा कितने साल का होगा, तो बोले इसका 70 साल का, 80 साल का, 40 साल का, सब फिगर बना के दो। वो लाइन से फिगर बना देगा, वो सारे फिगर एक साथ जो है पुलिस स्टेशन में चस्पा कर दिए जाएंगे। तो सिर्फ कुछ नहीं है, स्पिट हो कुछ भी हो, आपका एक पार्टिकल कहीं गिर जाए, बस बाल का कहीं, वो यही देखते हैं बस माइक्रोस्कोप से, कहीं बाल मिल जाए, स्पिट करके चला गया हो, ये चीज आ गई। अब इससे इसका डालो मशीन में, पूरा फोटो बनाओ। आप एक सेल यहाँ ड्रॉप करके चले जाओ मशीन में, आपका यही चित्र बना के देगा जो अभी आप हो, बिल्कुल डिफेक्ट नहीं, यही होगा। वो उसमें कोडिंग है कि तुम कैसी बनोगी, ये चीज समझ में आई बात की नहीं? तो ये तो बात समझ में आ गया कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो सब कुछ ऐसे होगा। सो इन दिस केस क्या होगा, पूछ रहा कि कौन मेरिटोरियस है, तो अब हमें बताना पड़ेगा दिस प्रोसेस। सो नाउ इन ये चीज है ना, सो दिस प्रोसेस has less accumulation of variation over generation to generation। बहुत थोड़ा वेरिएशन होगा ना, less accumulation of variation over generations। And we know that wider variations within any species enhances the chances of survival। बहुत सारा वेरिएशन हो तो वो स्पीसीज के चांस बढ़ जाते हैं कि नहीं? We know and we know that wider variations within the species increases the chance of survival। So which is not possible here, which is only possible in case of, ये कब पॉसिबल है, sexual reproduction। How it is possible? As offspring, ठीक है, offspring take dominant features। डोमिनेंट हो, ये दोनों में रिसेसिव हो तो रिसेसिव भी ले लेगा, भाई दोनों का ही रिसेसिव है तो उसे रिसेसिव ही लेना पड़ेगा। तो आप सिंपली ट्रेड्स भी लिख सकते हो, टेक ट्रेड्स
from both the parents। ये चीज है। अगर मतलब ये 7 अरब लोग हैं, हम लोग सब अलग अलग हैं, समझ आई बात की नहीं? ये कितने लोग हैं पूरी दुनिया में? 700 करोड़ हैं। तो साइंटिस्ट बताते हैं अगर 7 अरब धरती होती तो कुणाल जैसा कोई दूसरा होने की संभावना होती। 7 अरब तो हम हैं, लेकिन वो कह रहे नहीं 7 अरब धरती हो जाए, 700 करोड़ धरती, तब एक कुणाल होगा वहां। यानी परवीन भी वैसे ही होगा। मतलब ठीक है कि नहीं? प्रवीण जैसा मिलना तो मुश्किल है, बात बता रहे हैं, ठीक है? Traits from both the parents and it gives, इससे क्या होगा? And wider variations are introduced and it introduces, ठीक है, large amount of variation। From generation to generation। फिर इससे क्या होगा? It enhances chance of survival, leads speciation and ये क्या होगा? आगे प्रमोट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बढ़ेगा तभी तो स्पीशिएशन होगा। It enhances चांस, किसका चांस? चांस ऑफ सर्वाइवल, आपके सर्वाइवल का नहीं, स्पीसीज आपकी प्रजाति के सर्वाइवल का, ठीक है? और प्रमोट, और क्या प्रमोट करता है? इवोल्यूशन, विकासवाद को, और साथ में क्या करता है? लीड्स स्पीशिएशन। इसका मतलब क्या है? स्पेसिएशन का मतलब समझते हो कि मान लीजिए शेर थे और बीच में नदी बह गई, पहाड़ों में रहते थे, तो उधर सूखा पड़ गया और इधर क्या है कि हिमपात हो गया, तो यहाँ झबरीले बालों वाले सफेद शेर हो गए और वहां सारे शेर अलग तरीके के हो गए, वो काले बालों वाले हो गए। तो एक वो नदी सूख गई, वो पास आए, तो अब जो झबरीले बालों वाले थे वो एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की जीन एक, लेकिन थोड़ा सा उनमें फिनोटाइप में चेंज आ गया। तो जो शेरनी थी उसने उधर के शेर से मेटिंग करने से इनकार कर दिया, बोला नहीं तुम अजीब से लगते हो, हम तुमसे मेटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में उनका अब प्रजातिकरण हो गया। बोले जब ये लोग मेटिंग ही नहीं कर रहे हैं, सो इन दिस केस क्या होगा कि नाउ स्पीशिएशन हो गया। बोले ये अलग स्पीसीज हो गई, इसको टाइगर बोलो, इसको लेपर्ड बोलो, हो गए अलग अलग। ये जब मेटिंग ही नहीं कर रहे, साथ रह के नहीं मेटिंग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों में ऐसा नहीं हुआ, हम तो निग्रो से भी शादी करते हैं, अमेरिकन से भी शादी करते हैं, पूरा 700 करोड़ लोग अभी ह्यूमन हैं। जिस दिन हम लोग इनकार कर देंगे कि नहीं भाई हम जापानीज के साथ तो नहीं शादी करेंगे, उस दिन हम में भी स्पीशिएशन हो जाएगा। तो अब ये बात हो गई। नेक्स्ट देखो कि हाउ इज इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन इज मेड बाई मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, ठीक है? सो मेल जर्म सेल, जिसको कि स्पर्म कहते हैं, कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम। The same is contained by फीमेल जर्म सेल। बात ना करें, फीमेल जर्म सेल जिसको कि ओवम कहते हैं, ठीक है? सेम इज कंटेन्ड बाय दिस। व्हेन एनी स्पर्म फ्यूजेस न करना, स्पर्म के अंदर क्या होता है बताओ? क्या न्यूक्लियस होता है और एग के अंदर? सो व्हेन स्पर्म न्यूक्लियस ये पेनिट्रेट करता है तो क्या चीज फ्यूज होती बताओ? स्पर्म न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड टू ओवम न्यूक्लियस। तो ये जब किससे होगा? ओवम
न्यूक्लियस से तो क्या होगा, ओवम न्यूक्लियस, देन क्या होगा, जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड इट कंटेन्स 23 pairs of chromosomes. Clearly, half amount of genetic material is contributed by each parent. ठीक है ना, 23 दोनों का है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग जाइगोट फ्रॉम स्पर्म एंड ओवा इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. इसे निषेचन की अभिक्रिया कहते हैं. एंड दिस प्रोसेस of fusing male and female gamete, और उसे और क्या कहते हैं बताइए, is called fertilization. fertilization कहा जाता है. which forms, जिससे क्या हो जाता है, बोलो. जाइगोट को क्या कहते हैं, क्या फर्स्ट बेबी सेल, हम लोग सबसे पहले माँ के गर्भ में हुए तो फर्स्ट बेबी सेल वही था ना, तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट बेबी सेल. व्हेन फर्स्ट बेबी सेल 8 फोल्ड डिवीजन हो जाए, एक से कितने बन जाए, 2, और फिर उसके बाद कितने बन जाए, फिर उसके बाद अभी कितना फोल्ड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे चलता कितने हो जाएं, 8 फोल्ड डिवीजन. 8 फोल्ड डिवीजन जब बन जाएगा बहुत ज्यादा ही हो जाएंगे, 1 से 2 और 2 से ज्यादा. अभी 3 फोल्ड में ही हालत खराब है, तो तब क्या हो जाएगा, क्या उसको कहेंगे एम्ब्रियो, बोलो. एम्ब्रियो कहलाएगा. 8 फोल्ड डिवीजन जल्दी हो जाएगा. एम्ब्रियो बनने में 5 दिन लग जाएंगे. फिर इसके बाद आफ्टर 2 months और बनने में कितना टाइम लगता है, 2 महीना. फॉर्मेशन, आफ्टर 2 months ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है. जेंडर ऑफ बेबी अपीयर्स, दैट इज कॉल्ड फीटस. अब फीटस बन जाएगा. ये 5 दिन में हो जाएगा. ये सारा जो, ये कितने दिन में हो जाएगा, 5 days आफ्टर. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिप्रोडक्शन आपका मंडे को आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ये पता चलना चाहिए, नहीं तो फिर टर्मिनोलॉजी नहीं पता चलेगी तो क्या लिखोगे, नहीं. सो आफ्टर 2 months ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या होगा बताओ, 2 months ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या होगा, कि जेंडर ऑफ बेबी अपीयर्स. इट इज कॉल्ड फीटस. इसे भ्रूण कहते हैं. जैसे नहीं कहा जाता कन्या भ्रूण हत्या कर दी, फीमेल फीटिसाइड कर दिया. सो जेंडर ऑफ बेबी, जाइगोट बनने के बाद मतलब 5 दिन बाद होता है. 5 दिन में एम्ब्रियो बन गया. एम्ब्रियो तो सीड में भी बनता है, वो हम अभी सब रिप्रोडक्शन में बताएंगे कि कैसे सीड में क्या क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम फिर से बताएंगे. ठीक है. अब ये देखो, जेंडर ऑफ बेबी अपीयर्स, इसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड फीटस. फीटस बन गया. फीटस डेवलप्स इन मदर्स वॉर्म एज अनबॉर्न बेबी एंड इट इज पार्ट यूरेटेड डिलीवर्ड.
फीटस इन 9 मंथ, फीटस में ओ भी हो सकता है, ई भी होता है, मुझे मालूम नहीं है क्या होता सर IU है। है, देख लेना। फीटस इन, ठीक है, इज डेवलप्ड इन, ये बेबी में डेवलप हो जाता है। ये जो पीरियड है, पीरियड ड्यूरिंग विच बेबी डेवलप्स इन मदर्स वॉर्म इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। माँ के गर्भ में बच्चा जब तक बढ़ता है तो उस पीरियड को क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। पीरियड ड्यूरिंग विच बेबी develops in mother's womb is gestation period। उसको कहते हैं gestation period, ठीक है। Now and ultimately after 9 months of placentation, प्लेसेंटेशन जानते हो? जब शाइगोट कहीं लग जाता है माँ के वॉर्म में कहीं पर, ठीक है, तो सेट हो जाता है उसके बाद प्लेसेंटा पर। सो आफ्टर 9 months of fertilization बेबी क्या हो जाता है? इज पार्ट यूरिटेड। पार्ट यूरिटेड का क्या मतलब है? डिलीवर्ड। बोलो, कितनी बात समझ में आ गई? ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड जो बच्चा होता है वो माँ से अपना राशन पानी अम्बिलिकल कॉर्ड से लेता है, जो नाभि से उसकी एक कॉर्ड निकलती है तो उससे ले लेता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिलीवर्ड। लेकिन फिर भी हमारा यहाँ तक क्वेश्चन है, ये चीज इसका पार्ट नहीं है, यही है बस क्वेश्चन। समझ में आया? हाँ, वही अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो नाभि के पास से काट दिया जाता है, वही तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। उसी से हम खाना पानी दे लेते हैं और फिर उसी से वेस्ट सब्सटेंस और माँ के साथ निकल जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। नाउ ओनली वेरिएशन दैट कन्फर एडवांटेज टू इंडिविजुअल will survive in population. Do you agree with this statement? Why or why not? So ये जो भी है ये डार्विन का वाद है, that is survival of the fittest, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। Only variation that confer will survive in a population. The variation, देखिए, the variations which help in survival of individual in population। मान लीजिए पेड़ में पत्ते बहुत ऊंचे ऊंचे थे और कुछ जिराफ की गर्दन लंबी थी बाई चांस, तो उन्होंने ऊपर ऊपर के पत्ते खा लिए, छोटे मर गए, पत्ते कम होने लगे। तो इसमें क्या उनको उनकी लंबाई का एडवांटेज मिला? तो वो जिंदा रहते गए। फिर उन्होंने जो अपना ये फीचर था या अपना ट्रेड था, क्या ये आगे के लोगों को ट्रांसफर किया होगा? तो इट इज ट्रांसफर टू, और जो वो मर गए। तो इस तरीके से कन्फर होता है जो हमारा एडवांटेज है, दैट इज इफ वी आर बेटर सूटेड टू नेचर। मान लो हम ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो बिल्कुल पत्ते में वो दिखाई नहीं पड़ते, बिल्कुल उसी कलर के हैं, तो वो नेचर ने उनको अडॉप्ट कर लिया ना, दे वर बेटर सूटेड टू नेचर। ऐसे कुछ बीटल्स थे जो रेड थे वो खा लिए गए, जो ग्रीन थे बिल्कुल छिप गए, वो नहीं खाए गए। तो फिर क्या हुआ? उनको नेचर का एडवांटेज मिला। तो ऐसे कई चीजें हैं जो नेचर में, जब डार्विन ने जगह जगह खोज की, उनको महारानी विक्टोरिया ने पैसा दिया, बोला वॉइस पे निकल जाओ, जाओ देखो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। उन्होंने जगह जगह के कछुओं का देखा, टॉर्टॉइस, तो कहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ के टॉर्टॉइस कैसे हैं, इस बात को देखा।
तो इस बात से उनको पता चला कि नेचर के अडॉप्ट कर लेता है, और वही लोग जी पाते हैं। जहाँ का जैसा नेचर होता है उसी के हिसाब से जी पाते हैं कि नहीं। तो मान लीजिए सबसे पहले पानी में बहुत मछलियाँ थी, जब उनके कुछ शरारत करने से कुछ नहीं होगा, वो तुमको देख रहा है, तुम उसको अभी सबसे लास्ट नंबर पे हो और भी 2 नंबर गिरेंगे, हम कह रहे हैं कि अपना साथ बदल दो, ठीक है ना, वो तो जल्दी ऊंचा उठ जाएगा, उसको 30 नंबर लेने में कोई समय नहीं लगेगा, वो तेज है, लेकिन तुम नहीं उठ पाओगे, ठीक है। वो बार बार हर 5 मिनट में देख के मुस्कुराता है क्या होगा उससे? तुमको भी सुनना पड़ेगा, हमको कितना सुनना पड़ता है, हम तो शर्मिंदा होते हैं, हमारी मेहनत में तो कमी नहीं है, ठीक है। और तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम 90 में 10 नंबर भी ला सकते हो, हम जानते हैं इस बात को, तो मेहनत क्यों नहीं करते? तो ठीक है, पहले लाए भी हो, ऐसा नहीं कि 10 नंबर नहीं लाए, तो लाओ, मेहनत करो, जान लगा दो, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। तो ये चीज है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत जो हमें क्या करेगा, प्रेइंग मैंटिस है, ये दिखाया जा रहा है सबसे ऊपर। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि कहीं पेड़ पर हो तो बिल्कुल पेड़ के पत्ते जैसा लगता है, सबसे पहला वाला प्रेइंग मैंटिस। तो देयर आर सच इंसेक्ट्स विच आर कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब पूरी तरीके से ढक दिए जाते हैं, उनको ऐसा एडवांटेज मिल जाता है कि वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो जरा देखो, विच हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन आर अडॉप्टेड बाय नेचर। वो क्या होते हैं बताइए? नेचर उन्हें अपना लेता है, गोद ले लेता है, अडॉप्टेड बाय नेचर, ठीक है। एज दे आर बेटर सूटेड टू नेचर। किस वजह से उनको मिल सकता है एडवांटेज? जैसे गिरगिट जानते हो अपना कलर बदल लेता है, तो ये उसका एक एडवांटेज है, सर्वाइवल एडवांटेज है। वेरिएशन, ऐसे वेरिएशन जो तुम्हें सर्वाइवल का एडवांटेज दे। ऊंट क्यों जिंदा रह जाता है इतने दिन? उसको बिना पानी का पीने के वजह से, ये उसका क्या सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है? इस वजह से तो जो कुछ भी तुम में ऐसा खास है जो तुम्हारी निशीज में, निशीज का मतलब है एनवायरमेंट में, तुम्हें जीने में मदद करता है, तो तुम जी जाओगे। तो वेरिएशन दैट इन्फर एडवांटेज, ठीक है, विल गिव यू ए जेनेटिक ड्रिफ्ट। तुम्हारी प्रजाति बढ़ती चली जाएगी, और जिनको वेरिएशन दिखावे के तौर पर लाल पीला नीला है लेकिन कुछ काम का नहीं है, वो मारे जाएंगे क्योंकि उनको कुछ एडवांटेज नहीं मिला उस चीज का। और जिसके अंदर कुछ भी ऐसी योग्यता है तो उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा आगे, कोई ना कोई ऐसी चीज हो, ठीक है कि नहीं। जैसे हमने कहा मछलियां हैं, तो मछलियों में जब युद्ध हुआ तो फिर कुछ बाहर निकल आए, तो वो एम्फीबियंस बन गए, मेढक बन गए। फिर उनमें भी हुआ तो कुछ सड़क के चलने लगे, क्रीपर्स बन गए, सो वो स्नेक बन गए। उनमें जब हुआ तो कुछ क्या होने लगा कि अपने बच्चों को फिर वो ऐसे छोड़ते नहीं थे, वो गुफाओं में जाके बच्चे देने लग गए। वहां पर भी जब खाने पीने का युद्ध हुआ तो फिर क्या हुआ, कुछ उड़ने लग गए। तो इस तरीके से ये चीज हुई। तो जो योग्यतम है उससे ही उत्तरजीविता का सिद्धांत है, डार्विन का वाद है। कुत्तों में देख लो, कुत्तों में जो कमजोर कुत्ता है ना, उसको जिंदगी भर मेटिंग नहीं मिलेगी, उसको कभी बिच पास नहीं आने देगी, उनमें युद्ध होता है। तो इस तरीके से वो अपनी जीन ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, वो मारा जाएगा बिना मेटिंग के। क्या वो अपने गेमीट या स्पर्म ट्रांसफर कर पाया? लेकिन जो योग्य कुत्ते होंगे, तो योग्य कुत्ते होंगे वो मेटिंग करेंगे और उसके बाद उनके बच्चे होंगे। तो इस तरीके से सभी जानवरों में होता है। हम लोगों में इंसानों की तरह नहीं कि लूले लंगड़े की भी शादी हो रही है। हमारे यहाँ तो सरकार ने वो सबकी शादी होगी, कुछ भी करता रहे, लेकिन जानवरों में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। द जीन विच इज बेस्ट, विच इज डोमिनेंट विल प्रोसीड फॉरवर्ड, अदरवाइज नहीं। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चीज होती है विच हेल्प इन सर्वाइवल एज दे आर अडॉप्टेड बाई नेचर एंड दे आर, बोलो, बेटर सूटेड टू नेचर। तो वो बेटर सूटेड टू नेचर है। अब ये क्या होगा बताइए? देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल बी बेटर एंड देयर पॉपुलेशन विल ग्रो एट हायर रेट। इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? व्हाइल अदर्स विद वेरिएशंस, वो मर जाएंगे, ठीक है। एंड देयर पॉपुलेशन विल ग्रो एट हायर रेट। It is
इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। उनकी जेनेटिक में ड्रिफ्ट हो गया, आगे बढ़ गया। ड्रिफ्ट समझते हो, तेजी से आगे बढ़ गया। तो अब ये देखो लिखा है क्वेश्चन में कि डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे लिख देना फॉर एग्जाम्पल कि पहले कौन से थे, रेड बीटल थे। सो रेड बीटल थे एंड ग्रीन बीटल है। ब्लू। चलो रेड और ब्लू कुछ भी ले लो, ब्लू ले लो। ब्लू एंड ग्रीन बीटल में क्या होगा, इन ग्रीन बीटल या ग्रीन वन विल गेट सर्वाइवल एडवांटेज। क्यों होगा सर्वाइवल एडवांटेज? As they get well camouflaged, within leaves and not be seen by crows, कौवे उनको देख नहीं पाएंगे, and will survive, while red beetles will be easily noticed. Red beetles will be blue beetles will be easily noticed by crow and get eaten. तो ये एक आंसर लिख लेना, इसमें इतना ही है। जेनेटिक ड्रिफ्ट। सर एक बार मेसोसिस और मेटासिस की डेफिनेशन लिखिए। क्या? मेसोसिस और मेटासिस। ओके। तेरा मैथ है? हाँ तेरा सर्कल क्या है? वो सरफेस एरिया। क्या सर्कल क्या है? सरफेस एरिया। बोलिए, सरफेस एरिया मालूम करेंगे ना। ये क्वेश्चन बचा है। तो छोड़ दीजिए सर, ऑप्शन में ही है, टाइम हो जाएगा। अरे टेस्ट में नहीं आता ना। चलिए हाँ? ये चीज हो गई। माइटोसिस क्या है? When one cell having 2n chromosome after DNA replication तो ये कल का ही पार्ट है क्या? है? नहीं, after DNA replication divides into two daughter cells, identical. each having 2n chromosomes. तो ये क्या होगा? ये क्या होते हैं? These are soma cells। ये हमारी बॉडी सेल्स होते हैं कि नहीं? These daughter cells क्या होंगे? सोमा सेल्स, बॉडी सेल्स और स्टेम ऑटो नहीं होंगे, स्टेम सेल्स या सोमेटिक सेल्स। ये चीज होता है माइटोसिस में। नाउ माइटोसिस में क्या चीज होती है कि ये दो हैं और फिर इसके बाद क्या होगा? क्या ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और फिर उसके बाद क्या हो गया?
ये क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन, ये 2n क्रोमोसोम, ये 4n क्रोमोसोम, और ये क्या हो गया? 2n। ये कौन हो गया? मदर सेल, ये डॉटर सेल। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मियोसिस देखो। मियोसिस क्या होता है? सर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव When one mother cell, 2n chromosome, ठीक है। After DNA replication, divides twice, 2 times. Giving birth of 4 germ cells, each having n chromosomes. These are called gametes or सेक्स सेल्स। ये चीज होती है। क्या सीजन सेक्स सेल में ऑटो सेल्स होते होंगे कि नहीं होते होंगे? बोलो। होते होंगे। वो भी तो होते होंगे बोल रहा है, क्योंकि 22 तो ऑटो ही है। अच्छा, क्योंकि सेक्स सेल कोई 20-30 थोड़ी ना हो जाए कहीं, नहीं, उसमें बस हाफ है हेप्लॉइड। ये कैसा है? डाइप्लॉइड है। ये कैसा है? टेट्राप्लॉइड। ये 4n है ना, 2n 4n, ये मदर सेल है। और फिर इसके बाद ये डीएनए रेप्लिकेशन है। फिर इसके बाद क्या हुआ? पहले तो 2 ही में बना लो, और फिर इसके बाद कुछ सेल उसमें ऐसा हो जाएंगे बॉडी में कि भाई अब चलो रिप्रोडक्टिव पार्ट बन रहा है, अब दूसरा काम शुरू किया जाए, तो एक एक रखो। तो इस तरीके से जब प्यूबर्टी आ जाती है तो एक एक रख लिए जाते हैं। तो ये सब जर्म सेल हुए क्या? सर एक और वर्ड इसमें हैप्लॉइड गैमेट क्या होता है? ये हैप्लॉइड का मतलब है जिसमें n क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड ही तो होते हैं गेमीट, जो क्या होते हैं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे स्पर्म सेल हुए, ओवम हुए, पॉलन ग्रेन्स हुए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? n है। n मिल जाए तो 2n फिर से बन जाए। 2n चाहिए ना, एक सेक्रेटरी चाहिए और एक डायरेक्टर, तभी तो कंपनी चलेगी। तो इस तरीके से आप समझ गए ना माइटोसिस म्योसिस। फिनोटाइप क्या होता है? द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी गेमीट का जो भी है जीन इज कॉल्ड फिनोटाइप, ठीक है। द कोड of any physical appearance in form of gene is called genotype. It is always in pairs. Genotype pair में ही होगा, gamete सिंगल होगा और genotype किस में होगा? पेयर में होगा। इतनी बात हो गई, ठीक। अब मैथ्स निकालो। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन कल से स्टार्ट करा। हाँ, कल से करा देंगे। हमारे पास शेड्यूल भेज देना तो मैं उसके हिसाब से ही काम करूंगा। आपका PT2 पहले मुझे ठीक करना है, भेज दिया है तो मैं आज देख लूंगा। मैथ का
पहला मैथ का है। ईशान क्लास में आया करो तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, वैक्सीन लगी तो मिठाई बंटवाओ मोहल्ले में। चलो now सर्विस चार्ज